Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 2nd English chapter Funny Bunny. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, रीडिंग, हिंदी एक्सप्लेनेशन सभी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियो आप सबने देख ली होगी, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो वो आप मिस ना करें। ओके, रीडिंग इज फन। वन डे डैश फेल ऑन फनी बनी। एक दिन क्या गिर गया, फेल मतलब गिरना, ऑन फनी बनी, फनी बनी के ऊपर। आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अ नट, एक नट गिरा था, अखरोट, या फिर द स्काई, आसमान गिरा था। उसके ऊपर एक्चुअली में सिर्फ एक नट गिरा था, लेकिन उसने पूरे जगह खबर फैला दी कि आसमान गिर रहा है और किंग को बताने वो चला गया। फनी बनी वॉन्टेड टू टेल डैश वॉट ही सॉ। वॉट ही सॉ मतलब उसने क्या देखा। ये फनी बनी किसको बताना चाहता था? द किंग, राजा को, द कॉक, मुर्गे को, या फिर द स्काई, आसमान को। तो वो बताना चाहता था इसको द किंग। बार बार कहता था ना कि आई मस्ट टेल द किंग, हमें राजा को बताना चाहिए। हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। ये वर्ड्स आपकी कहानी में किन्होंने कहे? आउच, द स्काई इज फॉलिंग। ओह, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। ये किसने कहा था? ये कहा था फनी बनी ने। और अपने साथ फिर बहुत सारे लोगों को लेकर वो गया भी था किंग से मिलने के लिए। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को बताना चाहिए, ये भी फनी बनी ने ही कहा था। हालांकि राजा कभी उसे मिला नहीं। द किंग लिव्स हियर, राजा यहाँ रहता है, ये किसने कहा था? ये कहा था वॉक्सी फॉक्सी ने, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये बहुत बेवकूफ़ है सभी जो आसमान गिरने की बात मान रहे हैं, और शायद मेरा अच्छा खाना बन जाए आज। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ये किसने कहा? ये भी वॉक्सी फॉक्सी ने ही कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड। एंड में सभी एनिमल्स का क्या हुआ? तो हम जानते हैं वॉक्सी फॉक्सी ने सभी को खा लिया था। सो आप लिखेंगे वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल द एनिमल्स। सभी एनिमल्स को वॉक्सी फॉक्सी ने खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लिसन। अब आपको सिर्फ ये वर्ड सुनने हैं। फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पेनी, पूसी गूसी, वॉक्सी फॉक्सी। से अलाउड ये वर्ड आपको बोलने हैं। आउच, पाउच, काउच, फॉलो, होलो, स्वालो, डाउन, टाउन, फ्राउन, ब्रे, क्ले, स्वे। लेट्स राइट, सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब होता है जो बाकियों से अलग है, उसको सर्कल करिए। बन, सन, फन, गन, वन। हालांकि बोलने में सभी आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइमिंग है, लेकिन वन आपको दिख रहा होगा, बाकी सब BUN, SUN, FUN, GUN, ये है ONE। बाकी सभी में बीच में यू है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये ऑड है, इनसे अलग है। BED बेड, FED फेड, LED लेड, SAID सेड, RED रेड। तो आप समझ गए होंगे। बेड, फेड, लेड, सेड, रेड। इसमें सेड अलग है क्योंकि स्पेलिंग उसकी डिफरेंट है, हालांकि बोला वो भी वैसे ही जाता है। HE ही, ME मी, BEB, TEAT, WEV। तो क्या डिफरेंट है? टी डिफरेंट है ऑब्वियसली, बाकी सब में दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं और पीछे ई आ रहा है और इसमें तीन है और EA आ रहा है। WAY वे, SAY से, HAY हे, PAY पे, THEY दे। 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। सो वे, से, हे, पे, दे। ओके, ये ऑड वन आउट हमने सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑपोजिट, इनके ऑपोजिट बताइए, ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस, और फिर उनके सेंटेंसेस बनाइए। फैट, फैट मतलब देखिए ये बॉय जो है फैट है, और ये कैसा है? ये थिन है, तो फैट का ऑपोजिट होता है थिन। फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। अब थिन का सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ वेरी थिन, वो क्या है? बहुत पतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल।
फॉल मतलब गिरना, इसका होता है राइज। तो सनराइज आपने सुना होगा तो आप वही लिख दीजिए, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सूरज जो है वो राइज करता है, उगता है ईस्ट से। स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, इसका ऑपोजिट होगा एंड। एंड मतलब ख़त्म करना। सो दिस इज़ द रोड, दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, या फिर दिस रोड एंड्स हियर। ये रोड जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। कम मतलब आना, गो मतलब जाना। सो वी शुड गो होम नाउ, हमें अभी घर जाना चाहिए। आप कोई अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं। बिग मतलब बड़ा, इसका हो जाएगा स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। सो आई हैव अ स्मॉल पेंसिल। स्मॉल पेंसिल। या फिर आई हैव अ स्मॉल फिश इन फिश पॉट। ओके, इस तरीके से आप ये वर्ड्स लिखेंगे, इनके ऑपोजिट, और जो ऑपोजिट्स हैं उनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ब्लैंक में करेक्ट वर्ड फिल करिए। आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट। मैंने आज एक फनी रैबिट की फनी कहानी पढ़ी। वन डे, एक दिन, अ नट डैश ऑन हिज हेड। उसके सर पर एक नट गिर गया, एक अखरोट गिर गया, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। गिरा है ऐसा नहीं, जब आप कहानी पढ़ रहे हैं उससे पहले हो चुका है, तो मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है। जब भी बात पास्ट में होती है तो हमेशा आप नॉर्मल वर्ब नहीं ये लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो फेल लिखेंगे यहाँ पर, फॉल नहीं। हालांकि वर्ड फॉल होता है लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे फेल। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द स्काई, उसने क्या सोचा, दैट द स्काई वॉज फॉलिंग, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, उसने सोचा कि आसमान गिर रहा था। सो ही वेंट टू टेल द किंग। गो का वेंट, गो वेंट गॉन, पास्ट फॉर्म वेंट होगी तो ये लिखेंगे आप, इसलिए वो राजा को बताने चला गया। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, उसे अलग अलग एनिमल्स मिले। ऑल ऑफ देम, वे सभी, डैश हिम, उन सभी ने उसको क्या किया, जॉइंड हिम, उसको ज्वाइन किया। एट लास्ट, आखिर में, दे डैश अ क्लेवर फॉक्स, वो मिले एक क्लेवर फॉक्स से। सो मेट, सेकेंड फॉर्म यूज होगी, पास्ट फॉर्म मीट मेट। वो एक क्लेवर फॉक्स, एक चालाक फॉक्स से मिले। इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट, वो उनको एक जंगल में ले गई। एंड डैश देम ऑल अप, और उन सबको खा गई। सो ईट, एट, ईटन मतलब एट आएगा यहाँ पर। ओके, ATE, एट। इस तरीके से आप इनको फिल करेंगे अपने ब्लैंक्स को। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं लेकिन जंबल है, आगे पीछे हो गए हैं, आपको उनको रीअरेंज करना है और सेंटेंस लिखना है। ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे, तो क्या होगा, वन डे, सबसे पहले वन डे लिखेंगे। अ नट फेल ऑन फनी बनी, फेल ऑन फनी बनी, एक दिन एक नट जो है वो फनी बनी पर गिर गया। ओके, इनको हम जंबल सेंटेंसेस बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉलिंग डाउन द स्काई इज सेड फनी बनी, फनी बनी ने कहा कि स्काई गिर रहा है। सो फनी बनी सेड, फनी बनी सेड कहता है, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, कि आसमान जो है वो नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट, किंग आई मस्ट द टेल। सो आई मस्ट, सबसे पहले आई आएगा, फिर मस्ट, टेल आएगा नंबर थर्ड। द किंग, आई मस्ट टेल द किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिव्स हेयर द किंग, राजा यहाँ पर रहता है। सो द किंग लिव्स हेयर, ये फॉक्सी वॉक्सी कहती है, द किंग लिव्स हेयर, हेयर यहाँ पर रहते हैं राजा। ओके, चलिए ये हमारे जंबल सेंटेंसेस भी हो गए। नेक्स्ट है, चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड
एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड, सिर्फ एक लेटर चेंज करिए और दूसरा राइमिंग वर्ड बनाइए। जैसे फेल टेल, आपने एफ की जगह टी लिख दिया, फेल टेल। डाउन गाउन। मेट सेट, एम की जगह एस लिख दीजिए, वे हे, या फिर डे, डब्ल्यू की जगह डी लिख दीजिए। किंग रिंग, के की जगह आई आर लिख देंगे तो रिंग बन जाएंगी। सून मून। बैट मैट, ये आपके राइमिंग वर्ड है। किंग रिंग, सून मून, बैट रैट, डाउन गाउन, मेट सेट, वे डे। लेट्स डू। लुक एट द पिक्चर एंड गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। इन पिक्चर को देखिए और इन एनिमल्स को सही नाम दीजिए। सबसे पहले ये हैं चिक, चिक। ये हैं हेन, ये हैं कॉक, ये हैं फॉक्स, और ये आप नीचे लिखेंगे, और ये हैं डक। तो ये आपके एनिमल्स हैं। ओके। पिक्चर स्टोरी, लुक एट द पिक्चर, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। ये आपको एक कहानी दी हुई है, इसको आपको पहले हिंदी में अपनी लैंग्वेज में और बाद में इंग्लिश में बताना है। क्या हो रहा है देखिए, ये कुछ रैबिट्स हैं जो पार्टी कर रहे हैं, सभी के हाथ में कैरेट्स हैं, बहुत सारी कैरेट्स इनको मिल गई है। ये एक यहाँ पर आपको टाइगर दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, ये सभी भाग रहे हैं, सामने एलिफेंट के पास चले जाते हैं हेल्प के लिए। कोई इसके ऊपर चढ़ गया, कोई पीछे भाग गया। एलिफेंट क्या करता है, अपनी ट्रंक में खूब सारा वाटर फिल करता है और इसके ऊपर स्प्रे कर देता है। ओके, कैसे शुरू करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल, एक बार एक जंगल में, देयर लिव्ड अ टाइगर, एक टाइगर रहता था। वन डे फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, एक दिन बुशेस के पीछे से, ही सॉ, उसने देखा, 3 रैबिट्स वर प्लेइंग नियर अ पॉन्ड, 3 रैबिट्स एक पॉन्ड के पास खेल रहे हैं। ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था। एंड ही अटैक्ड देम, उसने उनको अटैक कर दिया। इन द पॉन्ड देयर वॉज एन एलिफेंट, पॉन्ड में एक एलिफेंट था। ओके, सो ऑल रैबिट्स रीच टू द एलिफेंट्स फॉर हेल्प, सभी रैबिट्स एलिफेंट के पास गए। देखिए बता रहे हैं कि वो आ गया है टाइगर हेल्प के लिए। द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर, उसने अपनी ट्रंक को पानी से भरा। एंड स्प्रे इट ऑन द टाइगर, और टाइगर को वहाँ उसके ऊपर पानी डाल दिया। द टाइगर फेल डाउन एंड रन अवे, टाइगर गिर गया और वहाँ से भाग गया। ये कहानी आपको सुनानी है जैसे मैंने सुनाई, आप बैक जाके फिर से एक बार सुन लीजिए और क्लास में इसको नरेट करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर होंगे। ओके, थैंक्स अगेन।